फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हॉल्टर नेक कुर्ती कैसे बना सकते हो। ये हमारा फ्रंट लुक है और ये हमारा बैक लुक है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और कॉटन की लाइनिंग ली है। तो ये 1 मीटर लाइनिंग है, इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड कितना करना है, तो हमारी जो हिप है उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे। 33 की हिप है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो 10.25। तो हमें इतना फोल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को डबल फोल्ड करेंगे। ये लाइनिंग की राउंड साइड है, इसे हम वापस से एक बार फोल्ड करेंगे। ऐसे हम 4 फोल्ड करेंगे। देखो, ये जो लाइनिंग है इसका पना बड़ा है, इसलिए ये 4 फोल्ड में हो गया है। लेकिन आपका जो लाइनिंग होगा उसका पना इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो क्या करना है, हम जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम ऐसे एक बारी फोल्ड करेंगे लाइनिंग को एंड देन हम ऐसे लाइनिंग को डबल कर देंगे एंड हम ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है। इसका पना बड़ा है इस लाइनिंग का, इसलिए मैं इसे 4 फोल्ड कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे ऑन फोल्ड है और यहाँ पे एक ऑन फोल्ड और 2 ओपन साइड है। और हमें कितना चाहिए, 10.25 चाहिए, 11.25 आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे शोल्डर का आधा मार्क करेंगे। 14.5 का शोल्डर है तो उसका आधा 7.25 मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 2.5 इंच नेक की विड्थ लेंगे एंड लाइन को हम क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे। नाउ यहाँ पे शोल्डर का सेंटर लेंगे एंड शोल्डर मिड का मार्क कर देंगे। नाउ आर्म होल हम कितना नीचे आएंगे, शोल्डर का आधा हमें नीचे आना होता है। आर्म होल का जो रेडी मेजरमेंट है वो 15 इंच है। तो 15 का आधा मतलब 7.5, उतना हमारा आगे की साइड और उतना हमारा पीछे की साइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर्म होल 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे बस्ट का चौथा भाग करेंगे और मार्क करेंगे। 7 से 1 पॉइंट ज़्यादा ½ इंच लूजिंग का ऐड करेंगे एंड 2 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। ना ऊपर हमने 7.25 लिया है तो नीचे भी हम 7.25 मार्क करेंगे एंड आर्म होल की लाइन को स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। आर्म होल की लाइन का मिड लेंगे, ½ इंच अंदर की साइड जाएंगे सेंटर से फ्रंट का शेप देने के लिए। अभी यहाँ पे हमारे पास इतना गैप नहीं बच रहा है क्योंकि ये जो मेजरमेंट है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना गैप नहीं है कि यहाँ पे हम प्रॉपर से ऐसे आर्म होल का शेप दें। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हाथ से ही शेप देंगे। हम आर्म होल को मेजर करेंगे। हमारा आर्म होल का जो आधा है 7.5, उतना हमारा आना चाहिए। मेजर टेप को शोल्डर से ½ इंच नीचे और आर्म होल से ½ इंच अंदर की साइड रखेंगे। देखो 7.5 यहाँ तक आ रहा है, मतलब हमने जो 7 इंच नीचे लिया है वो सही है हमारा आर्म होल। ओके। और ये ½ इंच का लूजिंग है। ये हमारा बैक का आर्म होल का शेप हो गया। नाउ फ्रंट के आर्म होल के शेप के लिए क्रॉस लाइन ज्वाइंट करेंगे एंड यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे और इससे भी हम एक बार मेजर कर लेंगे। सही है, देखो 7.5। ओके। तो हमारा फ्रंट एंड बैक का आर्म होल का शेप रेडी है। नाउ शोल्डर मिड से हम एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट 8 है, उसमें ½ इंच ऐड करके
8.5 पे मार्किंग करेंगे। एंड देन वेस्ट की जो लेंथ है 13.5 वेस्ट की लेंथ है, तो सिलाई हाफ इंच ऐड करके 14 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट से 7 इंच नीचे हम हिप का मार्क करेंगे। सो 21, 14 प्लस 7 इंच 21। एंड जो कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो 24 है। सो 24 में हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। सो 25.5 पे हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। नाउ ये सभी मार्किंग पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। हम 6.6 पे मार्किंग कर देंगे, हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 1 इंच बैक में डार्ट के लिए ऐड करेंगे। फ्रंट में हम डार्ट नहीं लेंगे, डार्ट हम सिर्फ बैक में लेंगे। एंड 2 इंच सिम मार्जिन ऐड करेंगे। हिप 33 की हिप है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सो 8.25, हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। सेम फुल लेंथ की लाइन पे भी मार्क करेंगे। 8.25, हाफ इंच लूजिंग, 1.5 सीम मार्जिन। नाउ हम लाइन को जॉइंट करेंगे। सो ये हमने बेसिक ड्राफ्टिंग करके रेडी कर दी है। नेक लाइन में हम यहाँ पे सीम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में यहाँ से जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट जितनी नेक लाइन है उतनी ही मार्किंग करेंगे, 5.5। एंड यहाँ से हम शेप देंगे नेक लाइन का। लेकिन ये हमारी नेक लाइन हो गई 5.5 इंच पे। ओके, नाउ हम यहाँ पे कप एरिया का मार्क करेंगे। सो जो बस्ट है वो 28.5 की है, तो हमें यहाँ पे कप्स भी रखने हैं। तो हम कप्स कौन से साइज के रखेंगे? 28.5 की फुल बस्ट है, तो उससे हम थोड़े बड़े ही कप्स रखेंगे, तो 30 के साइज के हम यहाँ पे कप्स रखेंगे। सो 30 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। सो ये जो हमारी एपेक्स लाइन है, यहाँ से हम एपेक्स मिड पे मार्क करेंगे। सो एपेक्स मिड जो है वो 3 है, ठीक है। नाउ ये जो हमारा एपेक्स मिड है, ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे कप्स आएगा। तो कप्स कितना एरिया कवर करेगा वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सो उसके लिए मैंने जो कप्स हम रखने वाले हैं 30 की साइज का, उसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया, तो हमें कप की जो हाइट है वो मिल जाएगी। सो 2.5 इंच हमारी कप की जो हाइट है वो आएगी। सो 2.5 इंच, देखो इतनी तो हमारी कप की हाइट आएगी, 2.5। सो यहाँ पे हमारा कप का एरिया है। यहाँ से नेकलाइन 2.5 है, यहाँ से भी हम 2.5 लेंगे, स्ट्रेट लाइन जॉइंट करेंगे। सो यहाँ से हम हल्का सा पान वी शेप देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। देखो वैसे जो हमारा बस्ट है वो यहाँ पे खत्म होगा और हमारा जो पान वी शेप है वो यहाँ पे आएगा। सो हाफ इंच हम नीचे सिलाई में भी लेंगे ना, तो इतना हमारा सिलाई में जाएगा। सो ये बॉल डीप नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे पान वी शेप दे दिया है। नाउ यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। नेकलाइन के लिए आधा इंच, ये हमने नेकलाइन का शेप दे दिया। नाउ यहाँ से हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा नेकलाइन की। रेडी हमें यहाँ पे कितना दिखाना है, हमारी जो डोरी है वो कितनी आएगी, 3 सूत जितना मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है और हाफ इंच साइड में ले लेते हैं। नाउ यहाँ से हम वापस से आर्म होल का शेप देंगे। नेक कवर करने के लिए ये हाफ इंच अंदर से सिलाई में जाएगा एंड आर्म होल के लिए हाफ इंच इतना सिलाई में जाएगा और इतना हम ओपन रखेंगे। यहाँ पे हम डोरी ऐड करेंगे। ओके, ये हमारा फ्रंट का कटिंग रेडी है।
नाउ बैक की कटिंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम सीधा लेंगे। सो ये हमारा बैक का कटिंग हो जाएगा। ओके, क्योंकि बैक में तो हमें सीधा ही लेना है। और हम चेन साइड में लगाएंगे। हम लाइनिंग की जो लेंथ होती है वो जो फैब्रिक की लेंथ से 2 से 3 इंच जितनी कम होती है, तो हमने यहाँ पे जो रेडी लेंथ मार्क की है उसमें से 2 से 3 इंच जितना हम माइनस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 इंच जितना लाइनिंग कम कर रही हूँ। सो लाइनिंग हम यहाँ तक कट करेंगे। सो ये हमने कट कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, 2 पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट में हमें डार्ट का 1 इंच कम करना है वेस्ट पे से, और बैक के लिए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम नोचिस लगा देते हैं वेस्ट पे एंड हिप पे, और ये जो है वो एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे भी हम नोच लगा देते हैं। सो ये हम बैक के लिए रख लेते हैं, इसको हम साइड में निकाल देते हैं। और यहाँ पे वेस्ट पे से हम 1 इंच डार्ट का माइनस कर देंगे फ्रंट में, यहाँ पे हिप के साथ में जॉइंट कर देंगे। वापस से वेस्ट पे नोच लगा देंगे। सो ये हमारा फ्रंट का कटिंग रेडी हो चुका है। बैक के कटिंग के लिए यहाँ से हमें स्ट्रेट सीधा ही कट करना है। सो ये हमारा बैक का कटिंग रेडी है। नाउ वेस्ट पे हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। एपेक्स मिड 3 इंच, हाफ इंच दोनों साइड मार्क करेंगे। टोटल 9 इंच डार्ट की लेंथ होती है। सो हम यहाँ पे ऊपर 4.5 इंच जाएंगे एंड नीचे भी 4.5 इंच जाएंगे। सेंटर से 3 इंच पे मार्क करेंगे। नाउ लाइंस को जॉइंट करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, इसे हम ट्रेस कर देंगे। तो बैक में डार्ट बन के रेडी है। फ्रंट में हमें कप्स रखने हैं, तो कप्स के लिए हमें एक अलग से फैब्रिक कट करना है। सो हमारे पास जो अस्तर बचा है इसे हम फोल्ड करेंगे एक बार। देखो यहाँ पे हमारा बस्ट एरिया खत्म हो रहा है, वेस्ट तक हमें लेना है, लेकिन मेरी जो अस्तर में लेंथ है वो निकल नहीं रही है, तो जितनी लेंथ निकल रही है उतनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे ट्रेस कर देंगे। सो ये फ्रंट, एंड देन उसके ऊपर हम कप्स के लिए जो लेयर रखेंगे वो, और ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग। सो इतनी कटिंग होके कंप्लीट है। नाउ हम फैब्रिक को कट करेंगे। सो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। हमारी जो प्रिंट है वो ऐसे जा रही है, तो हम फोल्ड इस तरीके से करेंगे। सो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार। हिप को 4 से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके जो भी हमारा आंसर आए उतना हमें फैब्रिक फोल्ड करना है। सो इसके ऊपर हम सबसे पहले फ्रंट रखेंगे, और यहाँ से हम नेक के विड्थ 2.5 चेक कर लेंगे। एंड हमारी जो टोटल लेंथ है उसमें से हमने 2 इंच माइनस किया था, तो यहाँ से हम 2 इंच ज़्यादा कर देंगे।
एंड यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा फ्रंट रेडी हो जाएगा और बैक हम यहाँ पे देख लेते हैं निकलेगा कि नहीं। सो बैक यहाँ से निकल जाएगा नीचे से। यहाँ पे हम 2 इंच ऐड करेंगे एंड देन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एंड यहाँ पे हिप का चौथा भाग एंड 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करेंगे 10.25 एंड स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। सो ऊपर फ्रंट और नीचे हमारा बैक निकल जाएगा। एंड फैब्रिक में भी नोच लगा देंगे एपेक्स पॉइंट, वेस्ट पे एंड हिप पे। सो फ्रंट रेडी, नाउ लेट्स कट बैक। ऑल्सो बैक में भी नोच लगा देंगे। फ्रंट एंड बैक का कटिंग रेडी है। नाउ यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। सो डोरी हम कट करेंगे 25 इंच की, हम 2 डोरी कट करेंगे। डोरी हम ऐसे बायस में कट करेंगे। 1.5 इंच की हम 2 पट्टी कट करेंगे। सो मैंने 2 बायस पट्टी कट कर दी है। सो नाउ डोरी के एंड में लटकन बनाने के लिए 4x4 के हम 2 बॉक्स कट करेंगे। सो हमारा कटिंग होके रेडी है। नाउ लेट्स सी स्टिचिंग कैसे करनी है।